नमस्ते। आज हम भाषा की उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविधवाद अर्थात सिद्धांत इस उपघटक का अध्ययन करेंगे। देखिए, उपघटक का नाम है भाषा की उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविधवाद अथवा सिद्धांत। इससे पूर्व हमने भाषा की परिभाषा तथा भाषा की विशेषताएं इन उपघटकों का अध्ययन किया है। आज हम इसी के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविधवाद जो सिद्धांत है, इस उपघटक को शुरू करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम भाषा की उत्पत्ति एवं तत्संबंधी जो विविधवाद है, सिद्धांत है, इसका अध्ययन करेंगे, ऊपरी तौर पर अध्ययन करेंगे और गहनता से एक एक बात को हम अगले वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, तो भाषा की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, अर्थात भाषा का निर्माण किस तरह से हुआ है, इसी से संबंधित जो है यह सिद्धांत है। सृष्टि के आरंभ में ही पृथ्वी पर मनुष्य ने पहल किस प्रकार बोलना आरंभ किया, यह जो है एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। अर्थात विवादास्पद विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इससे संबंधित सर्वमान्य ऐसा एक मत जो है यह आज तक नहीं हो पाया है। कोई भी एकमात्र सर्वसामान्य मत नहीं हो सका है, इसीलिए इसे वाद कहा गया है और इसे ही हम सिद्धांत कह सकते हैं। तो भाषा वैज्ञानिकों के सामने भाषा का अध्ययन करते समय विभिन्न प्रश्न उपस्थित थे अथवा विभिन्न समस्याएं, विभिन्न चुनौतियां उपस्थित थी कि सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बाद मनुष्य ने बोलना कहाँ सीखा, मनुष्य ने कैसे बोलना सीखा। हमने भाषा की परिभाषा तथा भाषा की विशेषताओं में देखा है कि मनुष्य जो है वह अनुकरण से भाषा सीखता है तथा उसे जो भाषिक वातावरण प्राप्त होता है, उस भाषिक वातावरण में वह सहजता से अनुकरण द्वारा भाषा आत्मसात करता है। परंतु उत्पत्ति, भाषा का निर्माण होते समय मनुष्य ने बोलना कहाँ सीखा, कैसे हुई उत्पत्ति, उसने पहले किस तरह से बोलना शुरू किया, सर्वप्रथम मनुष्य ने किस भाषा में बोलना शुरू किया। हम देखते हैं कि हजारों भाषाएं हैं और उन भाषाओं की अपनी अनेक बोलियां भी हैं। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने किस भाषा में बोलना शुरू किया होगा, मनुष्य की आदिम भाषा का स्वरूप कौन सा था। भाषा का स्वरूप हम भाषा का जो विकास है उसके अंतर्गत देखेंगे कि भाषा का विकास किस तरह से होता है। तो आदिम भाषा का स्वरूप कौन सा था, इन विभिन्न जो है प्रश्नों को लेकर, विभिन्न चुनौतियों को लेकर भाषा वैज्ञानिक जो है अध्ययन करते थे। लेकिन इन समस्याओं पर बहुत दिनों से भाषा वैज्ञानिकों को एकमात्र सर्वसामान्य मत नहीं हो चुका है। अभी भी भाषा वैज्ञानिक इस संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अब तक एकमात्र सर्वसामान्य मत जो है अभी तक नहीं हो सका है। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी पर मनुष्य ने पहल किस प्रकार बोलना आरंभ किया, किस भाषा में वह बोला है, उसका स्वरूप कैसा था, इन प्रश्नों को लेकर अभी तक एक मत नहीं हुआ है। यह एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। तो भाषा की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अपने जो विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं, यह मत भी केवल अनुमान पर आधारित है। इन्हीं मतों को सिद्धांत कहा गया है। तो हम देखते हैं कि भाषा की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न जो वाद है, विभिन्न जो सिद्धांत है, वह कौन कौन से हैं। तो देखिए, भाषा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कुल मिलाकर हम 12 देख सकते हैं, जैसे कि दैवी उत्पत्ति सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है, धातु सिद्धांत है, निर्णय सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत, मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत, यो है हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, टाटा सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत तथा समन्वित सिद्धांत। तो हमें हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत
इन 12 सिद्धांतों का अध्ययन नहीं करना है, इनमें से केवल 6 सिद्धांतों का अध्ययन करना है। तो उसमें भी दैवी उत्पत्ति सिद्धांत है, धातु सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत, मनोभावाभि व्यक्ति सिद्धांत, समन्वित सिद्धांत, इन सिद्धांतों का हम अध्ययन गहनता से करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने देखा है कि भाषा की उत्पत्ति से संबंधित यह कुल मिलाकर 12 सिद्धांत है। धन्यवाद।